बरदार के सभी बुजुर्गों, माताओं और बहनों को मेरा करबद्ध प्रणाम। बच्चों को शुभाशीष। आज मैं काफ़ी दिनों बाद फेसबुक में लाइव आ रहा हूँ और मेरा लाइव आने का एक मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड में जो अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उनके बारे में कुछ दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जिसमें कि मेरे द्वारा जो फाउंडेशन है हिमालयन फाउंडेशन फॉर रिवर्स माइग्रेशन, उसके द्वारा जो की गई कार्रवाई है, खास तौर पर समलता डुंगरा थापली कफना रोड के बारे में मैंने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कि मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट की थी, जिस पर कि ट्रिब्यूनल द्वारा ठेकेदार श्री बिशंबर भट्ट, जिनकी कंपनी है विजय बिल्डर के नाम से, उन पर कार्रवाई की गई। उनको नोटिस भेजा गया और उनको पेशी पे बुलाया गया। उन्होंने अपनी तरफ से अभी ट्रिब्यूनल में एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है, जो कि एफिडेविट भी झूठा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि उन्होंने जो सड़क बनाई थी उसके लिए कई डंपिंग यार्ड बनाए हैं और उन डंपिंग यार्ड में अब बरदारी घाट के लिए जो है वो एक मलबा रोकने के लिए फेंसिंग बनाई हुई है। उस फेंसिंग को इस ढंग से बनाया गया है कि आप मलबा नहीं जाएगा। लेकिन जब ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा एक कमेटी बिठाई गई जो डीएम रुद्रप्रयाग के अध्यक्षता में है, तो उस कमेटी द्वारा जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ये पूरा बताया गया है कि बरदारी घाट में काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है और उसका रास्ता रुका हुआ है और उसकी वजह से ठेकेदार को बहुत भारी पेनल्टी पड़ सकती है और इस ठेकेदार का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। उत्तराखंड की विडंबना यह है कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड अलग से राज्य बना था, जिसमें कि ये उम्मीद की गई थी कि उत्तराखंड का विकास बड़ी तेजी से होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ के नेताओं और ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि जो विकास के कार्य हैं वो किसी भी ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं और उन विकास के कार्यों के न चलने की वजह से जो वहाँ के ग्रामवासी हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं और उन परेशानियों की वजह से ही वहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए या उसमें कुछ अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैंने जो फाउंडेशन बनाया था उसकी तरफ से मैंने काफ़ी कार्रवाई भी की है। इसमें मैंने वहाँ पर पेयजल की योजना के लिए अपने गांव में घर घर में अपने खेत से जो पानी का स्रोत था उससे पानी लाने के लिए व्यवस्था की, जिसमें कि विधायक महोदय द्वारा भी सहायता की गई और मेरे फाउंडेशन द्वारा भी लगभग 1 लाख के करीब खर्च करके लोगों को घर घर में पानी पहुंचाया गया। और हाल ही में मैंने फिर 15,000 के करीब फिर से खर्च किया, जिससे कि उस लाइन को फिर से रिपेयर करके लोगों को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था की गई। ये कार्य करने के बावजूद भी तो ये ठेकेदार हैं, जो ये नेता हैं और भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये किसी न किसी ढंग से वहाँ के जो भी व्यक्ति वहाँ पर कुछ सुधार का कार्य करना चाहता है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही एक मामला अभी सामने आया है कि अभी जब डुंगरा थापली कफना के प्रतिनिधिमंडल डीएम को मिलने के लिए गए थे, तो डीएम की सभा में जखोली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा झूठा बयान दिया गया है कि जिसमें कि ये कहा गया है कि जो बरदारी घाट का पुल नहीं बन रहा है उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्टे लगी हुई है, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विजय बिल्डर, जिसके कि मालिक बिशंबर भट्ट ये हैं, जो कि आज की डेट में जिला पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं और वो यही दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये पुल इसलिए नहीं बन रहा कि इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्टे लगी हुई है, जबकि सत्य ये है कि विजय बिल्डर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है कि उन्होंने जो मलबा बरदारी घाट में डाला है उसको ठीक से जो है वो फिर से लगवाएं और डंपिंग यार्ड बना करके उसको समेटने की कोशिश करें और बरदारी घाट में पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाएं। साथ ही जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है, खेतों में मलबा पड़ा हुआ है, उस मलबे को भी साफ करने के लिए विजय बिल्डर को कहा जाएगा और
मुझे उम्मीद है कि जब अभी नेशनल ट्रिब्यूनल का फाइनल ऑर्डर नहीं आया, जिस दिन भी फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें 2-3 बातें सामने आएंगी। ट्रिब्यूनल विजय बिल्डर को फाइन लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, जो कि काफ़ी हैवी होगी, और साथ ही विजय बिल्डर को बैन कर दिया जाएगा उत्तराखंड में किसी भी कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए। इसी चीज़ से से बचने के लिए अब वही ठेकेदार अब नेता के रूप में जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। इस संबंध में मैं एक और क्लियर करना चाहता हूं कि जो पुल का काम रुका हुआ है वो, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले 30 मीटर का पुल बनना था, लेकिन उस पुल को अब 50 मीटर का बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि विजय बिल्डर द्वारा जो भरदारी घाट में जो सड़क थी समलता की तरफ से, उसको पुल बनाने के लिए भरदारी घाट के पास तक नहीं पहुंचाया गया और जो 100 मीटर पीछे छोड़ दिया गया, जिससे कि पुल का जो अलाइनमेंट है थापली की तरफ से और समलता की तरफ से अलग अलग होने की वजह से पुल बनना, 30 मीटर का पुल बनना असंभव सा था। इसलिए जब जो पुल बनाने वाली जो कंपनी है ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन, उस कंपनी द्वारा रिवाइज एस्टिमेट भेजा गया और वो रिवाइज एस्टिमेट जो पहले 2 करोड़ का पुल बनना था वो अब 6 करोड़ से भी ऊपर का बनेगा। साथ में महंगाई भी बढ़ चुकी है तो वो और ज़्यादा उसमें कॉस्ट आएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पुल के जो रिवाइज एस्टिमेट है उसको अप्रूव नहीं किया, और न केवल भरदारी घाट के पुल का अप्रूव नहीं किया बल्कि इसी प्रकार के उत्तराखंड में 50 पुल हैं जिनको कि इसी ढंग से बाधित किया गया है। और इसमें नेताओं, सरकारी कर्मचारी और ठेकेदारों की मिली भगत है, क्योंकि ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेस कलकत्ता में है, और ये भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ही इसमें पुल के ठेके इनको दिए जाते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि जो पीएमजीएसवाई वाले जो ठेकेदार हैं वो पुल की क्वालिटी सही नहीं बनाते, जो सड़क की क्वालिटी होती है वो सही नहीं होती है। तो उसकी वजह से पुल की क्वालिटी को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन को ही ठेके दिए जाए, जो कि सिक्किम में, आसाम में, जहाँ पर भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर उनको पूरी तरह से वो ठेके उन्हीं को दिए जाते हैं और वही काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के नेताओं, ठेकेदारों और कर्मचारियों के मिली भगत से एक साजिश रची जा रही है कि उस साजिश के तहत जो पीएमजीएसवाई की सड़क बनती हैं उनका अलाइनमेंट उल्टा सीधा किया जाता है, ताकि उसमें हर पुल में जो है वो रिवाइज एस्टिमेट बने और पुल बनाना असंभव हो जाए, जिससे कि उन लोगों को, ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन को पुल बनाने में परेशानी हो। अब इस साजिश के तहत ये सारे पुल, 50 पुल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें कि हमारा भी पुल है पड़ा हुआ। अब जो असली कारण है कि सरकार, उत्तराखंड सरकार उस पुल के रिवाइज एस्टिमेट को अप्रूव नहीं कर रही, जो कि 30 मीटर से 50 मीटर बनना था, जिसके कॉस्ट 2 करोड़ से 6 करोड़ बढ़ चुकी है। और जब मैंने देहरादून में उनके उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसमें 0 बजट किया गया है, तो इस पुल के बनने की संभावना अगले 5 साल तक भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन इस प्रकार के पुल बनाए। ये पुल फिर से जो है वो पीएमजीएसवाई वालों को या उत्तराखंड के कर्मचारियों के पास आ जाए, ताकि उनको पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने का मौका मिले। सभी बर्दारवासियों से मेरा निवेदन है कि श्री बिशंबर भट्ट जी जो अभी जिला पंचायत में खड़े हुए हैं, उनको वोट न दे करके दूसरा जो उनके अपोजिट कैंडिडेट है उसी को वोट दें, क्योंकि जो ये भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, इन भ्रष्ट ठेकेदारों से जितना पीछा छुड़ाया जाए तो वो वहाँ के हित में जो नया कैंडिडेट होगा, जो सिंसियर कैंडिडेट होगा, वो काम करेगा। मैं उनके अपोजिट जो नोटियाल जी खड़े हैं उनको नहीं जानता हूँ, ना उनका कोई प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि जो वोट बिशंबर भट्ट जी के बजाय दूसरे कैंडिडेट को दिया जाए, ताकि बिशंबर भट्ट जी को एक
सबक सिखाया जाए कि समलता डुंगरा कफना सड़क की जो बर्बादी की गई है, जो वहाँ पर उन्होंने डंपिंग यार्ड नहीं बनाए और लोगों के खेतों के बर्बादी की है, लोगों के रास्ते तोड़ दिए हैं, वो रास्ते अभी तक नहीं बने, पेयजल योजना को ख़त्म कर दिया गया है, उनको अभी तक नहीं ठीक करवाया। साथ ही जखोली से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो भी झूठे बयान दे करके अपना पल्ला झाड़ते हैं। जब मेरी रुद्रप्रयाग वाली मीटिंग के लिए जखोली के एई और जेई से बात हुई तो वो कहने लगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, ये ब्रिज एंड रूफ कॉरपोरेशन को ही मालूम होगा। तो मैंने कहा तुम्हें जब कुछ मालूम नहीं है कि बजट की वजह से ये पुल का काम रुका हुआ है तो तुमने झूठा बयान क्यों दिया? तो उसको जो है वो काफ़ी अब तक वो शर्मिंदा था और उसने कहा कि अब आगे से मैं ऐसा कोई भी बयान नहीं दूंगा जिसके बारे में मेरे को जानकारी न हो। ऐसे ही विशंबर भट्ट अपने जो है वो किए हुए कृत्य को छुपाने के लिए वो ये कह रहा है कि मोहन सिंह बागड़ी द्वारा ये पुल का काम रुकवाया गया है, जबकि मैंने पुल के काम के लिए कम से कम 10 चक्कर नेताओं के, सैकड़ों फोन नेताओं को किए, जिसमें कि सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, और जो आपको मालूम होगा कि थापली डुंगरा और हम 7 लोगों का प्रतिनिधि मंडल हमारे सांसद महोदय श्री अनिल बरूणी जी को भी मिल करके आए थे और उनके मिलने के बाद लगभग अभी 6 महीने हो चुके हैं तो इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई। और मुझे मालूम है कि जो बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है वो कभी भी नहीं चाहती कि जो ये पुल बन रहे हैं इनको ब्रिज और रूफ कॉरपोरेशन जो है वो बनाए, बजाय इसको किसी ढंग से फेल कर दिया जाए और यहाँ से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पीएमजीएसवाई और नेताओं के हाथ में दिए जाएं ताकि वो अपने मनमानी कर सकें। आज के इस वक्तव्य के बाद मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से कि विशंबर भट्ट जी को वोट न दें, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करें। यदि वो आपके इलाके में आते भी हैं तो उनको उस इलाके में घुसने न दें। खास तौर पर मैंने ये देखा है कि उन्होंने डुंगरा में जाकर के दुष्प्रचार करने की कोशिश की, जबकि डुंगरा के सभी लोगों को मालूम है कि काम क्यों रुका हुआ है और वहाँ से श्री अर्जुन कुमार जी और बाकी कई लोग हैं कि अपना सतत प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पुल का काम शुरू किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो मूल कारण जो है उसको छुपाने के लिए जो सरकार के है, नेताओं के हाथ में है, वो उत्तराखंड सरकार जो है वो जानबूझ करके एक इस काम को रोके हुए है। उसके लिए यदि बजट नहीं प्रोविजन किया जा रहा है तो वो उत्तराखंड सरकार की गलती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। आज का ये डायरेक्ट टेलीकास्ट मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विशंबर भट्ट जी को कोई वोट न दें। धन्यवाद।